नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की फिर से एक नई घटना में। दोस्तों, आज की घटना काफी हैरान कर देने वाली और झकझोर देने वाली है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आज के दुनिया में लोग इतना हद तक कैसे नीचे गिर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, आज की जो घटना है यह घटना राजस्थान राजस्थान का एक जिला लगता है भीलवाड़ा। उसी भीलवाड़ा के बिजौलियापुर नाम का एक गांव हुआ करता है। उसी गांव से आज की कहानी की शुरुआत होती है। उसी गांव का रहने वाला एक जयपाल नाम का व्यक्ति होता है, जिसकी उम्र लगभग ज्यादा कुछ नहीं था, 45 से 50 वर्ष के बीच में रहता है। उनके घर में उसकी एक पत्नी होती है मंजू देवी, जो दाई का काम करके अपना जीवन यापन व्यतीत करती थी। इधर जयपाल का मात्र एक ही पुत्र रहता है, जिसका नाम कमल रहता है। कमल की उम्र लगभग 18 से 20 वर्ष के बीच में रहता है। कमल बचपन से ही पढ़ाई लिखाई अच्छा खासा नहीं कर पाता है। उसके पास कोई भी निजी शिक्षा नहीं होती है, जिसकी वजह से कमल एक तरह से सारा जिंदगी अनपढ़ ही गुजार देता है। और इस तरह से दूसरी ओर जयपाल के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। उनकी घर काफी दयनीय स्थिति में रहती है। जयपाल अपने घर से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर वो फैक्ट्री में काम करता था। उस फैक्ट्री से उसे अच्छा खासा कमाई नहीं हो पाता था, जिससे वो अपने घर की स्थिति को सुधार पाए। और इस तरह से उसे महीने में 6 से 8 हज़ार रुपए के बीच में वो कमा लेता था। उनके घर की खर्च भी काफी बढ़ चुका था। दरअसल जयपाल जहाँ पे रहता था वो किराए के मकान पे वो रहता था। महीने में उसे किराया भरना पड़ता था, और इस तरह से वो जयपाल बड़ी ही मेहनत से दिन रात एक करके मजदूरी करके वो पैसे कमाता था। दूसरी ओर उनके बेटे लुच्चे लफंगे होते, जो गांव में आवारागिरी करता था। जयपाल ने कभी सपनों भी नहीं सोचा था कि आने वाले समय में मेरे घर में इतना बड़ा हश्र हो सकता है। जयपाल अपने आप को काफी वो टूट जाता है। वो अपने बेटे को कितनों समझाता, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं था, न ही कमाने को तैयार था। जयपाल ने एक ही रास्ता निकाला कि अगर इसको सुधारना है, इस नालायक बेटे को, तो मुझे इसकी शादी कर देनी चाहिए। क्योंकि जयपाल के जो बेटे थे वो कुछ भी नहीं कर पाता था, न ही वो कमाता था, न ही कोई दूसरा काम कर पाता था। लेकिन आने वाले समय में कुछ दिन बाद जयपाल अपने बेटे कमल को शादी कर देती है। शादी एक ऐसी लड़की के साथ होती है जो जयपाल के बेटे कमल ने कभी सपनों में नहीं सोचा था कि ये लड़की मेरे साथ इतना बड़ा हश्र कर सकती है। और इस तरह से दोस्तों, आने वाले समय में जयपाल काफी मेहनती था, इंसान था। और आने वाले समय में लंबी बीमारी के कारण जयपाल की मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद उनके घर में दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। और इस तरह से जयपाल के बेटे कमल को अकल ठिकाने आते हैं जब उसके पिताजी गुजर जाते हैं। कमल की माँ दाई का काम करती थी और वो कुछ पैसे कमाती थी। उनका घर का गुजारा और भी कठिन हो चुका था। लेकिन आने वाले समय में कमल अपने आप को वो काफी टूट जाता है। वो पास के ही गांव में लेबर मिस्त्री मजदूरी का वो काम करने के लिए चला जाता है। उससे भी उसे अच्छा खासा पैसा कमाई नहीं हो पाता था, लेकिन उनका दिन समय सब कुछ गुजरता रहता है। लेकिन आने वाले समय में जयपाल की जब शादी होती है, शादी का लगभग 1 महीना गुजर जाता है। न ही वो स्वागत मना पाता है, न ही वो कुछ कर पाता है। उसकी पत्नी नीलम काफी अपने आप को टूट जाती है, वो अपने पति को लेकर। आने वाले महीना गुजर जाता है। किसी न किसी बहाने से कमल अपनी पत्नी के साथ ऐसा काम नहीं कर पाता है, क्योंकि कमल के अंदर ऐसा क्या था जो मजबूर था अपनी पत्नी की जरूरत की चीज को पूरा करने के लिए। जैसे ही उसकी पत्नी दोस्तों महीना गुजर जाता है, वो पत्नी अपने पति को जांचने के लिए उनके पास ऐसा काम करता है जिसे आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वाकई में दोस्तों, आज की हैरान कर देने वाली और झकझोर देने वाली कहानी है। और आज की कहानी को पूरी जरूर सुनिए, ताकि आपको भी पता चल सके कि आज की दुनिया में लोग कितनी हद तक नीचे कैसे गिर जाते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि दुनिया भर में जो हो रहा है घटना आप सबके बीच हम लेकर आते हैं, ताकि आप सब भी अवेयर हो सके। और इस वीडियो को आज रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक जरूर सुनिए। दरअसल जैसे ही जयपाल के दोस्तों शादी के महीना गुजर जाते हैं और लगभग रात का 9-10 बज रहा होता है, हमेशा की तरह जयपाल के पत्नी खाना बनाकर अपने पति पत्नी साथ मिलकर खाना खाते हैं। खाने के बाद सभी लोग सो जाते हैं। जैसे आधी रात गुजरती है, जयपाल की पत्नी नीलम अपने आप को वो काफी टूट जाती है। बुल्लम में वो पल उसे काफी सताने लगती है। जैसे ही रात का समय गुजरता है, वो जयपाल के बेटे कमल को कहते हैं, देखो तुम्हारे पिताजी गुजर गए, अब इस घर में किसी पीढ़ी की जरूरत है, तुम ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा। कमल अपने पत्नी नीलम को कहते हैं, मेरे साथ जो है वो अगर तुम सुनोगी, तुम अपने आप को रोक नहीं पाओगी। और इस तरह से नीलम कहता है कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तुम मुझे खुलकर बताओ आखिरकार है तो क्या है। तो यहाँ पर कमल कहते हैं, तुम हमसे जो भी चाहती हो हम वो नहीं कर सकते, मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है, हम एक तरह से नामर्द में गिनती आएंगे। और इस तरह से नीलम कमल की इस झूठी बात को सुनकर वो काफी परेशान हो जाती है और कहता है, ठीक है, तुम ये बात बोल रहे हो, तो मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मेरा जो काम है वह हम करूंगी। नीलम अपने आप को काफी टूट जाती है और वो
अपने पति की चेक करने के लिए वो अपने कमल को कहते हैं कि हम जो कर रहे हैं तुम चुपचाप करने दो। और इस तरह से नीलम अपने पति कमल को जबरदस्ती उनके अनहोनी पार्ट को वो अपने फेस से इस तरह से काम करने लगती है, जिससे उसकी पति की कमल की जो अनहोनी पार्ट की लिक्विड होती है, द्रव होती है, वो द्रव पत्नी उसे चेक करने के लिए उनके साथ ऐसा काम करती है, जिसके बाद उसकी द्रव पत्नी के फेसों में पहुंच जाती है। और इस तरह से नीलम को वो द्रव काफी अच्छा लगने लगता है। और इस तरह से नीलम उस द्रव को अपने आप को संतुष्टि के लिए वो उसे अपने बदन में वो प्रवेश कर लेती है। और करने के बाद आने वाले समय में नीलम को वो पल लम्हे काफी अच्छे लगने लगते हैं। वो भले ही वो चीज़ नहीं चाहती, लेकिन वो ऐसा करने में उसे काफ़ी अच्छा लगता था। नीलम इस चीज़ का वो काफ़ी परेशान हो चुकी थी और वो हर दिन अपने पति के साथ ऐसा सलूक करती थी। लेकिन आने वाले समय में दोस्तों नीलम ने कभी सपनों में नहीं सोचा था जो हम कर रहे हैं, जो चीज़ में मुझे मज़ा आ रहा है, क्या आने वाले समय में यह मज़ा हमारे लिए कितना एक तरह से घातक साबित हो सकता है। नीलम को तो काफ़ी मज़ा आता था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। कमल काफ़ी बेचारा परेशान था। और इस तरह से आने वाले समय में नीलम यह चीज का शिकार हो जाती है। महीनों तक वो ऐसा काम करती थी और उस द्रव को अपने बदन में प्रवेश कर लेती थी। आने वाले समय में नीलम के साथ ऐसा बीमारी का शिकार होता है कि नीलम कुछ समय गुजर जाने के बाद नीलम अपने आप को काफी ही परेशान हो जाती है। वो कमल कितना भी मना करता, लेकिन नीलम सुनने को वो तैयार नहीं थी। और इस तरह से दोस्तों आने वाले समय में नीलम अपने आप को उस चीज को वो रोक नहीं पाती थी और वो हमेशा जब भी उसके पति आता था वो ऐसा कार्यक्रम करती रहती थी। लेकिन आने वाले समय गुजर जाता है, गुजर जाने के बाद नीलम की तबीयत और एक बहुत ही बड़ी बीमारी का वो शिकार हो जाती है। और हो जाने के बाद नीलम की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ने लगता है। कमल को यह देखा नहीं जाता है, वो नज़दीक ही अस्पताल में ले जाने के बाद जैसे ही मेडिकल चेकअप होता है, मेडिकल चेकअप होने के बाद वहाँ के डॉक्टर पुलिस वालों को पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। भला एक इंसान के साथ ऐसा भला हादसा कैसे हो सकता है। और इस तरह से समय गुजरने के बाद नीलम की तबीयत दिन पर दिन और भी ज़्यादा बिगड़ने लगती है। और आने वाले समय में नीलम अपने आप को टूट जाती है और कमल की जिंदगी से नीलम हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। कमल कर भी क्या सकता था, वो अपनी पत्नी से काफी मजबूर हो चुका था। लेकिन आने वाले समय में दोस्तों कमल के साथ जो को भी हुआ, उसका घर में एक नई खुशी आने वाली थी, वो खुशियां एक पल में यूं ही टूट जाते हैं। और इस तरह से कमल अपने आप को वो काफी टूट जाता है। दोस्तों आज की कहानी से किस नीलम के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। उसे ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और आज की कहानी से किसी को ठेस पहुंचाना, दिल दुखाना मेरा उम्मीद नहीं था। बस आप सबको जागरूक करना था कि आखिरकार आज के दुनिया में लोग अपनी ज़रूरत के लिए कितना हद तक नीचे गिर जाते हैं। और इस तरह से कमल के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। कमल को ये काम अगर हो रहा था तो वो नीलम की बात मान लेनी चाहिए थे। लेकिन कमल को तो ये चीज़ में ही उसे अच्छा लग रहा था जो नीलम चाहती थी। लेकिन आज नीलम कमल की दुनिया से वो चली गई हमेशा हमेशा के लिए। और कमल अपनी पत्नी को भी अपने हाथ से उसे धोना पड़ा। उसकी ये थोड़ी-सी वजह उनके लिए ज़िंदगी की एक खतरे की मोड़ बढ़ती जाएगी, कमल ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। और इस तरह से दोस्तों यह वीडियो कितना बड़ा नुकसान नीलम के लिए पड़ी, जो उसे अच्छा लग रहा था। तो चलिए मिलते हैं आने वाले अगली कहानी में और अगली कोई एपिसोड में। और साथ में दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो दुनिया भर की हो रही घटना आप सबके बीच हम कहानी के माध्यम से लेकर आते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं आने वाले अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और साथ में वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर करें और साथ में वीडियो को लाइक करके हाइप का एक बटन होगा, हाइप पर प्रेस जरूर कर दें। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर।